हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जो भी नई धार्मिक वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। योगी किसे कहेंगे? ये दोनों स्थितियों से जो अलग है उसे तो योगी नहीं कहेंगे। एक के दिमाग में यह है कि सब कुछ परमात्मामय है, परमात्मा के अलग अलग स्वरूप है बस। और एक क्या कह रहा है, सब कुछ परमात्मा है। एक तो सब कुछ परमात्मा है और एक सब कुछ परमात्मा का है, उसको मान करके वो सेवा में रत रहता है उस परमात्मा के विषयों में। तो इनके अतिरिक्त यदि किसी की सोच है कि नहीं मेरी भी कुछ यहां पर स्थिति है, उसकी भी कुछ स्थिति है, उसकी भी कुछ स्थिति है, वो तो भैया आसुरी लोगों का भाव है। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। इस स्थिति में जब आप अपने आप को ले जा करके रखेंगे महाराज, आनंद देखिएगा, ऐसा प्रस्फुटित होगा आनंद कि उससे बढ़कर कोई चीज दिखाई नहीं देगी आपको। तो बोले युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः, समलोष्टास्म कांचनः। दले में, पत्थर में, सोने में भेद जब उत्पन्न नहीं होगा तभी उस योग में आप स्थित रहेंगे। जब तक भेद है तब तक भला रहेगा। अरे भगवान के आकार है, देखिए सुवर्ण का कोई गहना है, अब चाहे उसको कान वाला माताएं बना लें, चाहे हाथ वाला बना लें, चाहे नाक वाला बना ले, आखिर मूल में तो सोना ही है ना। वो आकार अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह उस परम ब्रह्म परमात्मा का एक ही स्वरूप है, ऐसा ज्ञान योगियों के द्वारा जाना जाता है। और उसमें अलग अलग उन्होंने आकार रखे हैं। खाली किसी को कोई आभूषण बना दिया तो किसी को कोई आभूषण बना दिया। उनमें से आप भी आभूषण का कार्य कर सकते हैं यदि उसी वृत्ति को अपने जीवन में धारण करते हैं। नान्यथा यदि आभूषण भी भगवान के नहीं बन पाए तो फिर हम बने क्या? हर व्यक्ति उत्तमोत्तम स्थिति में पहुंचना चाहता है, अर्थात आभूषण बनना चाहता है। और आभूषण भगवान के ये सब आभूषण हैं जो इस प्रकार के वृत्ति से जीवन यापन करते हैं, भगवान को भी अच्छे लगते हैं। सुहृद मित्रान, उनके हृदय में क्या स्थिति होती है? बोले सुहृद, भला करने वाले व्यक्ति के प्रति, उदासीन के प्रति, आरी शत्रु के प्रति, मध्यस्थ के प्रति, हाँ जो द्वेष करते हैं उनके प्रति, जो स्नेह करते हैं उनके प्रति, हाँ बंधुषु माने जो स्नेह करते हैं उनके प्रति भी, माने साधुओं में भी पापियों में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आकार है भगवान का, ये तो भगवान का आकार है, ये भगवान का अलग आकार, ये भगवान का अलग आकार, ये भगवान का अलग आकार देखते हुए उनके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा से तादात्म्य में रखता है, अपने से अलग उसको समझता ही नहीं है। समबुद्धिर विशिष्यते, सबके प्रति क्या आ जाती है? उसके हृदय में समता आ जाती है, किसी को अलग असम नहीं देखता, सम ही देखता है। योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। बोले करे क्या योगी? उसको कैसे बचाव होगा इन स्थितियों से, वो कैसे बच सकेगा? बोले रहस्य स्थितः, एकांत में बैठ करके अभ्यास करे। कैसा? एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एकाकी माने अकेला हो करके, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं। अरे आशा तो वो करे जिसके पास कोई कमी हो। अब जब सब आकार ही भगवान के हैं तो अब क्या चिंता? वो तो तब तक परेशानी थी जब तक हमने उसको अलग समझा, उसको अलग समझा। जब हमने सबको अपने स्वरूप समझ लिया तो बताओ इस हाथ को इस हाथ से कभी कष्ट हुआ? स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के हाथ सहायक हो जाएंगे। और जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस मनुष्य रूप में हमारा जन्म हुआ है, वह मानवता वाले स्वरूप में रहने का हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा। यत चित्त आत्मा, अपने आप को अपने आप में ही मस्त रखना, अर्थात कोई अलग हो तो बाहर देखा जाए ऐसा समझने बंद कर देना, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। यदि आपने अलग दूसरे को समझा तो मान लीजिए आप अभी भेद में पड़े हुए हैं और ज्ञान और अज्ञान का अंतर ही केवल है। ज्ञानी अभेद होता है और अज्ञानी भेद युक्त होता है, इतने अंतर है। तो बोले क्या करें, पूजन की विधि भगवान ने बताई। बहुत से लोग कहते हैं हम बड़ी पूजा करते हैं, हम तो जी बहुत दिनों से इस मंत्र का जप कर रहे हैं, हमने जी इतनी गायत्री जप ली, हमने इतने महामृत्युंजय जप लिए आदि आदि करके, और एक दूसरे पर दोषारोपण करने का प्रयास करते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी काल पर कभी कर्म पर दोषारोपण करने का दुष्प्रयत्न करते रहते हैं। तो बोले आपकी देखो, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ये तामसी स्थिति वाले हो जाते हैं। कौन से? बोले विधिहीनम। हर विषय की एक विधि है, हर विषय की एक विधि है। यदि उस विधि से आप चलेंगे तो आपको कोई टोकने वाला ही नहीं कि विधि तो भाई यही, अब आप देख लो जा करके। आप भीष्म पितामह जी की कथा जानते होंगे। विधि का अनुपालन करने का लाभ क्या होता है, वो भीष्म पितामह जी से पूछिए। एक समय पितामह भीष्म अपने पिता के लिए पिंड दान कर रहे थे। पिंड दान करते करते अचानक क्या हुई स्थिति, जिस समय पिंड दान अब देना है उस समय शांतनु जी का, उनके पिताजी का हाथ सामने निकल आया। बोले दीजिए। अब तो सभी अचंभित। बोले अब साक्षात जिनके लिए मैं पिंड दान कर रहा हूं उनका हाथ दिखाई दे रहा है, पंडित जी कह रहे हैं इस वाले पाटे में रख दो। बड़ी समस्या। तो बोले पुत्र मुझे पिंड दो। बोले पिताजी इस वाली विधि को मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है कि ऐसे सीधा हाथ तक किसी को दिया गया हो, ना ही किन्हीं गुरुजन ने मुझे बताया है, इसलिए इस समय प्रमाण हमारे उपरोहित हैं, इनसे थोड़ा मैं परामर्श करता हूँ। उपरोहित जी से परामर्श किया गया और अंततः पुरोहित जी ने भी नहीं कोई ऐसा वृत्तांत सुना, देखा और समझा था। बोले भैया ऐसा हमने कभी देखा सुना तो है नहीं, ऐसा ही कहा गया कि यहीं रखना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने स्पष्ट मना कर दिया पिताजी को, पिताजी क्षमा करें, क्योंकि ये विधि नहीं है कि आपके हाथ में मैं दूं। जहां पंडित जी कह रहे हैं, पुरोहित जी कह रहे हैं, मैं वहीं रखूंगा। देखो ये धर्मशास्त्र के प्रति अभेद चिंतन। और उसका परिणाम क्या हुआ, शांतनु अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले पुत्र मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, आखिर तुम मेरे पुत्र हो। अत्यंत प्रसन्न हो करके और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने पुत्र कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा अब जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे बिना चाहे कभी तुम्हारा मृत्यु वर्ण नहीं करेगी। देखिए ये विधि का लाभ। हम लोग विधि से ना तो जप कर पाते हैं, कई बार ना विधि का हम पालन कर पाते हैं, अपने जीवन शैली में नहीं उतार पाते हैं, तो स्वाभाविक है भैया वह तो प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। आप किसी का मोबाइल नंबर 6 की जगह 7 दबा जाओ तो भाई दूसरे का ही मिलेगा। भगवान की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन जो नंबर दबाना चाहिए वहां चिंतन न हो करके कोई दूसरे नंबर दब रहे हैं, अर्थात चिंतन में दूसरे नंबर। भगवान को भी चिंतन ही कर रहे हैं आप, पर चिंतन में कौन से नंबर दबाने हैं तभी भगवान से आपकी सन्निधि होगी। और यदि आप दूसरे बटन दबाएंगे तो भूल जाइए, वो तो संपर्क ही नहीं आपको हो सकेगा।
तो यहाँ विधि भगवान ने अर्जुन को बताई है। अर्जुन जी को क्या बताई, हम सबके पर कृपा किया है कि हम लोग भी थोड़ा बड़ा जान जाएंगे इसके बारे में, तो सब पर भगवान ने कृपा करी है। वो विधि यह है, बोले व्यक्ति को किस प्रकार से पूजा में बैठना चाहिए। घरों में लड़ाइयां क्यों होती, इसमें मुख्य कारण ये है विधिहीनता। भोजन की विधि नहीं जानते आप, सोने की विधि नहीं जानते आप, खाने की विधि नहीं जानते आप, जब आप व्यवहार करने की विधि नहीं जानते आप, तो आप दुखित हैं। विधि जानते होते तो सवाल ही नहीं उठता आपके दुखित होने का। तो कैसे पूजा करें, ये नहीं कि उसी बिस्तर में सोने वाले में माला लेके राम राम भी कर रहे हैं और उसी में भोजन भी कर रहे हैं, फिर उसी में अवसर आया तो गुत्थम गुत्था भी कर रहे हैं, और बाद में तनाव लेकर के एक का मुंह दूसरी दिशा में तो दूसरे का दूसरी दिशा में, इस स्थिति से घर में रह रहे हैं। उसके कारण क्या है, आपने शौचाचार का ध्यान नहीं दिया। भगवान वही शौचाचार बता रहे हैं। कैसा, बोले शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, सबसे पहले आप अपने घर में कोई ऐसा स्थान देखिए जो अत्यंत पवित्र हो। ये नहीं कि वहीं से आप चप्पल पहन के निकले जा रहे हो, वहीं से कोई व्यक्ति आकर के वो कर रहा है, वहीं से आपको बाहरी तत्व देखने के लिए खिड़की भी लगा रखी है, वो कुछ नहीं चलेगा। वो तो आगे आएगा खिड़की वाली बात। अभी तो बैठो कहाँ, बोले शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश में अपने आप को रख करके, स्थिरमासनमात्मनः, ऐसा आसन लगाओ जो स्थिर हो करके बैठा। ये नहीं कि अभी आए तो कभी ये पैर उठा लिया तो कभी ये पैर उठा लिया। ये तो पैर उठाने की प्रक्रिया वाला आपका विषय है। पैर उठाना बैठाना भगवान ने नहीं बताया है। भगवान ने कहा थोड़ी देर तो बैठ जाओ। बहुत लंबा चौड़ा 10 घंटा बैठने के लिए नहीं करें, 1 सेकंड बैठो, लेकिन 1 सेकंड में कैसे बैठो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, रात्रि जागरण हो जाए किसी कारण से तो अचानक कई बार एक झटका आता है नींद का और उसमें पूरी नींद पूरी, ऐसा होता है कि नहीं। इतनी देर परमात्मा से यदि आपका चित्त जुड़ जाए तो आनंद आ जाए। यदि इतनी देर आपने अपने चित्त को भगवान पे समर्पित नहीं किया तो महाराज भूल जाइए कि आपने कोई पूजा की। आप बैठे रहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अच्छे रोज बैठने में आप सामर्थ्यवान हो चुके हैं। परंतु जिस विधि से यदि करेंगे तो विधि का फल लिखा हुआ है वो मिलेगा, आप चाहें अथवा नहीं चाहें। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, जब भी कभी पूजा करें तो ध्यान रखें वो पूजा का आसन दूसरे से छुए भी नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति आप में आने लग जाएगी। दूसरे का स्वभाव, और पूजा तो एक माने ऐक्य रूप में किया जाता है। केवल भगवान और हमारे में कोई अंतर नहीं है, और वही भगवान सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए हम में किसी में अंतर नहीं है। इसलिए दूसरी चीजें तुम्हारे पास रह कहाँ गई जिनको चिंतन करोगी। अब भगवान के सिवा जब कुछ है ही नहीं तो भैया स्थिरमासनम आत्मनः, आत्मना माने अपने आप को स्थिर आसन के रूप में स्थिर कर दे, एकदम शुद्ध होकर के बैठ जाए। यही नहीं कि दिखाने के लिए तो पता चला अपना तखत ऊंचा कर लिए, दूसरों का नीचा कर दिए। तखत की भी एक ऐसा हो, ना तो ज्यादा ऊंचा हो। भाई कई बार ध्यान भी लग जाता है, ध्यानस्थ होते हुए कदाचित आप वहां से गिर गए तो चोट भी लग सकती है। लेकिन इतना ऊंचा आसन रखें जितने में कि किसी प्रकार की क्षति की आशंका ना हो। नाति नीचम, बहुत नीचे भी नहीं गड्ढा करके खोद के बैठे हो, पता चला कोई कीड़ा आ गया काट गया, अंदर काट भी रहा, बाहर वालों को तो पता नहीं कि तपस्वी जी तो ऊपर बैठे हैं। अर्थात जितनी जरूरत ऊपर, जिसमें काम चल जाए, जिसमें नीचे भी न धंसना पड़े, सम रूप से ऐसा कोई आसन लगाएं जहां विचलित होने पर भी आपको तो पता ही नहीं रहेगा ध्यान के बाद। इस स्थिति पे जाओगे तो देखना आपका चित्त ऐसे रमेगा पूजा में कि अचानक आप बैठे बैठे गिर भी सकते हो, लेकिन चोट नहीं लगेगी। गिर जाओगे चोट नहीं लगेगी।
न दर्द महसूस होगा। लेकिन एक बार वो आनंद आपके हृदय में प्रविष्ट हो गया, जिस आनंद के लिए इतने दिनों से पूजा करते चले आ रहे हो, सत्य कहें एक बार वो आनंद आने पर फिर दोबारा जाता नहीं है। संसार के जितने सुख हैं उसके बाद उनकी जो स्थिति उल्टा होने पर वो तो जा सकती है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद और कुछ आएगा, फिर आएगा, आते रहेगा। लेकिन आनंद एक बार आ गया तो कभी नहीं जाएगा। और आनंद उस परम पिता परमात्मा की मोहनी मूरत में बसा होता है। उसको अपनी आंखों से पहचानना होता है, अपने आप को नियंत्रित करना होता है, तो उसके लिए हमें आसन आदि का प्रयोग करना होता है। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल अजिन कुशा उत्तरम, नीचे कुशा बिछा हो, उसके ऊपर अजिन मृगछाला आदि बिछा हो, उसके ऊपर चैल माने वस्त्र बिछा हो, जिससे आपको बार बार कष्ट ना हो। ये नहीं कि दिखावटी में रख लिए बड़े बड़े कांटे वाले, पता चला दर्द है तो ध्यान तो लग ही नहीं सकता आपका। ले आसन बहुत बढ़िया होना चाहिए, सुखम साध्वलम आसनम, सुखम साध्वलम आसनम, आसन सुख देने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बताए ना कहीं ऐसे बड़े त्यागी ऐसे आसन लगा लेंगे, कुसा भी तो नहीं होता वो कि वो फाड़ दिया। बाद में जब उनकी पूजा हो गई तो बस 2-4 लोगों से यही समझे, आज तो बहुत देर बैठना पड़ा, देखो ना आज बहुत देर बैठना, ये ना, इसमें अपने आप को रमा के रखते हैं। मतलब पूजा के बाद जो चिंतन है वो ये है। इसलिए कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम ताम विद्या। हाँ, उन असुरों को पक्का असुर समझो। बोले कौन? बोले मैं सबके भीतर बैठा हूं और मुझे कर्षयन्तः शरीरस्थम, माने उसको कष्ट देते रहते हैं, शरीर के भीतर हुए बैठे हुए मेरे परमात्मा माने मुझे ही देते रहते हैं। तो बोले ताम विद्या असुर निश्चयान, उनको पक्का असुर समझो। जो इस प्रकार की पूजा दिखावटी नहीं होती है, पता ही ना चले किसी को कि आप पूजा कर रहे हैं और आनंद में बैठे रहे। समझे कि नहीं? बिल्कुल बालक की तरह, कोई लेना नहीं। तो बोले चैला जिन कुशोत्तरम। अब क्या करे? इस प्रकार का आसन लगाए। फिर तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, सबसे पहले उस मन को अपने पास ले आए। बोले बेटा सामने बैठ। यद चित्तेंद्र, यत चित्त, और चित्त को उस परम पिता परमात्मा में यत माने लगा दे। हाँ, उपविश्यासने युञ्जात योगमा। हाँ, योग करने के लिए विशुद्धावस्था में एकदम सीधे सामान्य होके बैठ जाए। अब बैठे तो शरीर कैसा हो? शरीर तो सबके पास, शरीर से सब पूजा कर रहे हैं, तो शरीर बोले समम काय, ये जो शरीर है, काया है, ये सम माने एकदम बराबरी की स्थिति में हो। समम काय शिरो, ये सिर भी सीधा हो। ये नहीं कि और जी ऐसी स्थिति में नहीं। समम काय शिरो ग्रीवम, ये गर्दन भी सीधी हो। अब ये तीनों सीधी होंगे तो मेरुदंड तुरंत सीधा हो जाएगा। आप ध्यान करके देखिए, जब आप कभी कोई पूजा करें और इस स्थिति से शुद्ध आदि आसन भी होने चाहिए, वहाँ शुचौदेश भी होना चाहिए, तो क्या होगा कि मेरुदंड से जो सहस्त्र चक्र है वहाँ जाने की प्रक्रिया में सब प्रदीप्त हो जाते हैं। जो स्थान में जो देवता बैठे हैं, और वो धीरे धीरे आपके उसमें जा करके अमृत की वर्षा करना शुरू कर देते हैं। और जो ही मैंने कहा ना, आनंद एक बार आएगा, वो अमृत की वर्षा जब होगी तो आनंद आ ही जाएगा। और जब आनंद आ गया, फिर जानते हो ये दुनिया कैसी दिखेगी? खाली ऐसी दिखेगी जिससे तुम कभी भी फंसोगे नहीं, इस तरह की दिखने लगी। फंसाहट से बच जाओगे। हाँ, धारयन, बोले समम काय शिरो ग्रीवम धारयन, धारण करता हुआ, अचलम स्थिर, बिल्कुल चलायमान ना हो, एकदम सीधा बैठ करके। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम,
अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे। देखने का क्या तात्पर्य होगा कि सभी जरा से इंद्रियां फटाक से अपने पास आ जाएंगी। यहां झांकने का लाभ है। दिशश्चान अनवलोकयन, अन्य दिशाओं को ना देखे, अर्थात एक ही तरफ देखे। ये नहीं जो लोग जप करते समय इधर उधर झांकते हैं, सत्य कहें वो बेटा जप नहीं करते हैं। जप के समय तो ये स्थिति आनी नहीं चाहिए। लिखा है व्यग्र चित्तो हतो जपः, चित्त हमारा ज्यों ही दूसरे मार्ग की ओर गया कि जप नष्ट हुआ। इसलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने योन्याद्योगमात्म विशुद्धये समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अनवलोकयन प्रशांतात्मा। कब उसकी यह स्थिति बनेगी? एकदम उसके उस भीतर से वह प्रशांत हो जाए, एकदम धीर गंभीर, बाहर की चीजें उसे कुछ परेशानी नहीं करेंगी। तब जब ये स्थिति से ऊपर तक आएगा तब प्रशांत आत्मा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकदम शांत चित्त बुद्ध। विगत भी उसका जो भय है वो कहां चला गया उसे पता नहीं चलेगा। जो चीजें बाधा देने वाली हैं वो कब समाप्त हो गई उसे नहीं पता चलेगा। ब्रह्मचारी वृत्ते स्थितः, केवल उस पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है, अथवा जिस मंत्र जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। इस स्थिति में अपने आप को आप जब पहुंचाएंगे तो मंत्र के जप करने का लाभ होगा, उसका जो अर्थ है उसका प्रभाव आप में आएगा। और बोले जब ये स्थिति हो जाए तो मन को कैसे लगाए पूजा में? बोले मनः संयम्य, मन को पहले संयमित कर ले। देखो मन सबसे मुख्य है ना। हमने कल कहा था ना, मन को अपना बेटा बना लो, और यदि आप अपने बेटे को नहीं सुधार पाए तो आप फिर सुधारे किसको दुनिया में? जो व्यक्ति अपने को नहीं सुधार पाया वो अपने बेटे को क्या सुधारेगा, और जिसने अपने बेटे को नहीं सुधारा वो किसी को नहीं सुधार सकता है। ये भ्रम मात्र है। तो लिखा है मनः संयम्य मत चित्तः, मन को संयमित करके मत चित्तः, मेरे अपना चित्त मेरे में जमा दे। उस बेटे को क्या करे? मेरे को दे दे। मत चित्तः युक्त आशीत मत परः, मेरे पारायण हो करके भगवान ही सब कुछ हैं। अब जो भी करेंगे, जैसे दशरथ जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को दिया और बोले अब आप ही इनके माता हो, आप ही पिता हो, जो करना चाहो जैसे करना चाहो, मैं तो आपका सेवक हूं। इसको स्वीकारा। तब जाकर के देखो भगवान क्या 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 करके लाए, वो आप सबको पता है। हाँ, युञ्जन्नेवं सदात्मानम, अपने आप को इस प्रकार से लगाता हुआ सदा आत्मानम। ये नहीं कि कभी कभी, बोले सदात्मानम। एक बार आप अभ्यास करके पर ध्यान रखो, आप सोचो कि बिस्तर में जाके लेट भी जाओ, थोड़ी देर बाद में वो माला भी उसी में पटक दो, आसन भी उसी में पटक दो, तो भैया संसर्ग दोष तुरंत उपस्थित होते हैं। इसलिए इससे जरूर बचें। आपका जो पूजा का आसन है वो कभी भी ऐसी वस्तुओं से ना छुए जो अशुद्ध स्थितियों में रहती हूँ, नहीं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसको 100% लिख करके रख लेना। देखो वैसे तो पृथ्वी में इतनी अशुद्धि है, अब तो सब लोग बड़े बड़े टाइल्स से क्या कहते हैं जो भी हैं लगाते रहते हैं, परंतु पूर्व काल में अब से 40 वर्ष पूर्व का इसे स्थिति देखिए। यदि कोई त्योहार आता था तो इससे पता चलता था कि माताएं गोबर लिप करके रखती थी। पूरे गांव में गोबर लिप चुका, अर्थात कोई त्योहार आ चुका। क्यों था?
क्योंकि ये पृथ्वी आप सबको पता है, जिस समय मधु और कैटभ का भगवान ने वध किया, उस समय उनके शरीर से बहुत सी मेदा इस पृथ्वी में व्याप्त हो गई, और मेदा के ऊपर बैठकर पूजा करना कोई बुद्धिमत्ता है? इसीलिए ये प्रचलन था कि लोग गाय के गोबर से उसे लीप करके पहले पृथ्वी को पवित्र करते थे, फिर ये आसन वासन की प्रक्रिया बाद की है, पहले वही नहीं हम सिद्ध हो पाए। तो यदि आपको पूजा का फल 100% लेना है तो सदैव ध्यान रखो, कभी भी ये भूल मत करो कि आपका पूजा वाला आसन, पूजा वाले वस्त्र, समझे ना, पूजा वाली कोई भी वस्तु आप ऐसी जगह छुआ रहे हैं जहां अशुद्धि की आशंका है। आशंका होने पर भी कई बार मन नहीं लगता, और फिर आप तो जानकर छुआ रहे हैं और करें गुरुजी हम तो सहस्त्राई का जप करते हैं परंतु लाभ आज तक नहीं हुआ, तो भैया नहीं होगा। सीधी सीधी बात है, आप 1 मिनट पूजा करो, लेकिन भैया पूजा वाली पूजा करो जिसको पूजा कहते हैं। वो विधि भगवान अर्जुन जी के माध्यम से हम सबको भी प्रदान कर रहे हैं। तो बोले योगी नियत मानसः शांति निर्वाण